आज की कहानी है चुपचाप जीतने वाला। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक लड़का रहता था, आरव। देखने में बिल्कुल साधारण, बोलने में कम, लेकिन आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। मोहल्ले के बाकी लड़कों की तरह वह न तो क्रिकेट खेलता, न गलीगली मस्ती करता। उसके बारे में लोग कहते, पता नहीं ये लड़का करता क्या है, न दोस्तों में दिखता है, न सोशल मीडिया पर। लेकिन आरव के मन में एक सपना था, एक सफल उद्यमी बनना। और वह जानता था कि सफलता का सबसे मजबूत रास्ता है गुप्त मेहनत। पहला चरण चुप रहकर लक्ष्य बनाना। आरव ने कभी अपने सपनों के बारे में किसी को नहीं बताया। उसके दोस्त तक यह नहीं जानते थे कि वह रात में देर तक क्या कर रहा है। उसका पहला नियम था, अपने लक्ष्य के बारे में ज्यादा मत बोलो। वह जानता था कि अगर आप अपने सपने हर किसी को बता देंगे तो लोग या तो हंसेंगे या आपको हतोत्साहित करेंगे। उसने एक नोटबुक बनाई जिसमें अपने छोटे छोटे टारगेट लिखे। ऑनलाइन बिजनेस के बारे में रिसर्च, हर हफ्ते एक नई स्किल सीखना, महीने में एक किताब पढ़ना, पैसे बचाकर एक छोटा इन्वेस्टमेंट फंड बनाना। दूसरा चरण, समय का गुप्त इस्तेमाल। आरव कॉलेज जाता था, लेकिन क्लास खत्म होते ही बाकी लड़कों की तरह चाय की दुकान पर गप्पे नहीं करता था। उसका नियम था, समय को दूसरों की नजरों से बचाकर उपयोग करो। वह लाइब्रेरी या घर पर बैठकर इंटरनेट पर मार्केटिंग, सेल्स और बिजनेस आइडिया पर रिसर्च करता। कई बार उसके दोस्त मजाक उड़ाते, अरे भाई थोड़ा जी भी लिया कर, ये पढ़ाई पढ़ाई में जिंदगी निकल जाएगी। आरव बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था कि असली मजा तभी है जब सपना सच हो जाए। तीसरा चरण, चुपचाप स्किल डेवलपमेंट। आरव ने डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन और कंटेंट राइटिंग जैसे कोर्सेज किए, वो भी किसी को बताए बिना। उसका मानना था, काबिलियत तब दिखाओ जब समय आए। रात को सब सो जाते, तब वह लैपटॉप पर अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करता। कभी कभी थकान से आंखें लाल हो जाती, लेकिन दिल में एक आग जलती रहती, सफलता की घोषणा काम से होगी, शब्दों से नहीं। चौथा चरण, गलतियों से गुप्त सीख। एक बार आरव ने एक ऑनलाइन प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसने इस असफलता के बारे में किसी को नहीं बताया, बल्कि अपनी गलती ढूंढी, प्रोडक्ट मार्केटिंग में कमी थी। उसका नियम था, अपनी असफलता का शोर मत मचाओ, बल्कि उसमें सुधार करो। उसने मार्केटिंग स्ट्रेटजी बदली और फिर से कोशिश की। इस बार नतीजा बेहतर था। पांचवां चरण, पैसों का समझदारी से इस्तेमाल। आरव पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करके थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने लगा। लेकिन उसने वह पैसा महंगे कपड़ों या पार्टी में बर्बाद नहीं किया। उसका नियम था, कमाई को दिखावा मत बनाओ, निवेश बनाओ। उसने बचत से नया लैपटॉप खरीदा और बाकी पैसे अपने बिजनेस में लगाए। छठा चरण, सही लोगों से चुपचाप जुड़ना। आरव जानता था कि सही नेटवर्क से बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन वह भीड़ में दिखावा करने की बजाय कुछ चुनिंदा, अनुभवी लोगों से ऑनलाइन जुड़ा, जो उसे सही सलाह देते थे। उसका नियम था, नेटवर्किंग भी शोर के बिना होती है। सातवां चरण, सोशल मीडिया से दूरी। आजकल लोग हर छोटी उपलब्धि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, लेकिन आरव नहीं। वह जानता था, जब तक मंजिल पर न पहुंचो, तब तक सफर का प्रचार मत करो। उसके अकाउंट पर महीनों तक कोई अपडेट नहीं आता, लेकिन बैकग्राउंड में उसकी मेहनत लगातार चल रही थी। आठवां चरण, धैर्य और निरंतरता। कभी कभी उसे लगता कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन वह हार नहीं मानता। उसका नियम था, तेजी से नहीं, निरंतर चलना ही असली जीत है। वह जानता था कि पेड़ को फल देने में समय लगता है, और सफलता भी वैसी ही है। नौवां चरण, सफलता का सही समय। 3 साल की चुपचाप मेहनत के बाद आरव ने अपना ई-कॉमर्स ब्रांड लॉन्च किया। इस बार उसने कोई घोषणा नहीं की, बस प्रोडक्ट मार्केट में डाल दिए।
पहले महीने में ही अच्छे ऑर्डर आने लगे। धीरे धीरे उसका नाम इंडस्ट्री में फैलने लगा बिना किसी सेल्फ प्रमोशन के। 10वां चरण, काम से पहचान बनाना। एक दिन उसके कॉलेज के पुराने दोस्त ने पूछा, यार तू तो गायब ही हो गया था, अब क्या कर रहा है? आरव ने बस मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा बिजनेस कर रहा हूं। लेकिन असलियत यह थी कि उसका ब्रांड अब इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका था। उसने कभी यह सफर सोशल मीडिया पर नहीं दिखाया, लेकिन उसका काम खुद बोल रहा था। कहानी का संदेश। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि अपने सपनों को जरूरत से पहले सबको बताना उन्हें कमजोर कर देता है। असली काम बैकग्राउंड में चुपचाप और लगातार करना चाहिए। सफलता का ऐलान आपको नहीं, आपके काम को करना चाहिए। शोर मचाने वाले बहुत हैं, लेकिन चुपचाप जीतने वाले ही इतिहास लिखते हैं।